नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेल के ऊपर आधारित है। तो इसमें हम जानेंगे कि बेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और बेल के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बेल क्या होता है। तो बेल एक तरह का अधिकार है जो एक्यूज पर्सन को दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बेल एक तरह का कंडीशनल रिलीज है जो कि कुछ शर्तों पे आपको छोड़ा जाता है। जब तक कि केस चलेगा आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा जब भी कोर्ट बुलाए। इसके आगे बेल कितने प्रकार का होता है, तो बेल मेनली 4 प्रकार का होता है। रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल जिसे हम स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। तो चलिए पहला को डिस्कस करते हैं। रेगुलर बेल ग्रांटेड आफ्टर अरेस्ट एंड ड्यूरिंग कस्टडी। तो रेगुलर बेल जो है, जब किसी आदमी को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है या फिर कस्टडी में लिया गया है या अरेस्ट हो चुका है, तो हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं निर्धारित कोर्ट में। तो रेगुलर बेल का जो एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC 437 के तहत हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वो बेल वहाँ से खारिज हो जाती है यानी कि रिजेक्ट हो जाती है, तो हम 439 के तहत रेगुलर बेल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो एक्यूज पर्सन है वो अरेस्ट हुआ होना होगा या फिर कस्टडी में होगा, तो ही हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर केस कोर्ट तक नहीं पहुंची है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, तो हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC के तहत किसी भी सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल जो है एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमें अरेस्ट से बचाती है। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल केसेस में ही एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, क्योंकि बेलेबल केसेस में एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करना कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि बेलेबल केस का जो बेल है वो तो थाने से ही हो जाता है और एक्यूज का अधिकार होता है बेलेबल केसेस में बेल लेना, और थाना उसे इनकार नहीं कर सकता है। और नॉन बेलेबल केसेस में मजिस्ट्रेट या जज को अधिकार दिया गया है बेल देने के लिए। जो जज और मजिस्ट्रेट है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए बेल ग्रांट करते हैं। उसके बाद आता है इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल एक शॉर्ट पीरियड के लिए बेल दिया जाता है जिसे हम इंटरिम बेल कहते हैं। ये कभी भी खारिज भी हो सकता है या कभी भी एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो जब भी हम रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें, साथ में हम इंटरिम बेल के लिए भी प्रे करना चाहिए, ताकि एब्सोल्यूट बेल ना मिले तो कम से कम इंटरिम तो मिल ही जाए। इसकी प्रार्थना हमें अपने एप्लीकेशन में करनी चाहिए। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल, जो कि सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC में दिया गया है कि जब भी कोई पुलिस चार्जशीट करने में देरी करता है तो हम
अपने डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी अपराध में जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो पुलिस को 60 दिन के अंदर 60 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है निर्धारित कोर्ट में। अगर वो नहीं करता है तो हम डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सज़ा मृत्यु की हो या उम्र कैद की हो या 10 साल से अधिक हो तो पुलिस को 90 दिन का समय दिया जाता है कि उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करें। अगर वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो एक्यूज़ के पास अधिकार है डिफ़ॉल्ट बेल के एप्लीकेशन लगाए और बेल ले सकते हैं वो। एक चीज़ है, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब ये नहीं है कि 60 दिन और 90 दिन का पीरियड पार हो गया तो अपने आप बेल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक्यूज़ को एप्लीकेशन लगानी होगी तो ही जा कर के वो बेल मिल सकती है उन्हें, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक चीज़ और है कि अगर 60 दिन के समय या 90 दिन का समय पार हो चुका है, जैसे 61 डेज हो चुका है या 62 डेज हो चुका है और अभी तक एक्यूज़ जो है अपना डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है और उसी दौरान पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, 60 दिन के बाद मान लीजिए 61वें दिन या 62वें दिन उसने चार्जशीट फाइल कर दिया कोर्ट में और तब उसके बाद एक्यूज़ आकर के डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन लगाता है तो क्या उसे बेल मिलेगी? जी नहीं मिलेगी। उसके चार्जशीट फाइल करने से पहले अगर एक्यूज़ डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन लगाता है तो ही उसे बेल दिया जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगी। कुछ आधार है जिसके तहत बेल मिल सकती है, अन्य कारणों से भी, जैसे अगर कोई अपराधी औरत है यानी कि वुमेन है या फिर वो बच्चा है या बीमार है या फिर नवजात बच्चा है या ट्रायल होने में देरी हो रही है, तो इन आधारों पे भी बेल को लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि 439 का एप्लीकेशन जो रेगुलर बेल का होता है वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही लगाया जाता है। बेल ग्रांट करते समय कोर्ट किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि अपराध जो है किस श्रेणी का है, किस नेचर का है, वो देखती है। छोटे मोटे अपराध में बेल कोर्ट ग्रांट कर देती है और बड़े अपराध में बेल ग्रांट करने से कोर्ट हमेशा बचती है। उसके बाद जो है दूसरा, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी कि सज़ा जो है किस तरह की है, उसमें कानून में दिया हुआ। तीसरा जो है प्राइमा फेसाई एविडेंस, सबूत क्या है उसके ऊपर। चौथा जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग, कहीं एक्यूज जो है वो भाग तो नहीं जाएगा, इस चीज़ को भी कोर्ट देखती है बेल ग्रांट करने से पहले। उसके बाद चांसेस ऑफ टेम्परिंग विथ एविडेंस, कहीं वो सबूत के साथ या जो गवाह है उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, उसे बरगलाने की तो कोशिश नहीं करेगा। अगर एक्यूज उस पोजीशन में है कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या विटनेस को डरा धमकाने की स्थिति में है तो कोर्ट उसे बेल नहीं देगी। उसके बाद एंटीसीडेंट ऑफ एक्यूज्ड, पहले
एक्यूज़ का कोई आपराधिक मामला तो पहले से नहीं दर्ज है, उस चीज़ को भी देखती है। और एक चीज़ है लेंथ ऑफ कस्टडी, एक्यूज़ जो है कितने समय से जेल के अंदर है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही कोर्ट जो है बेल का ऑर्डर डिसाइड करती है। एक रिसेंट जजमेंट है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस जो है अरेस्ट करते समय अपराधी को बिना कोई कारण बताए हुए उसे अरेस्ट कर लेती है, जो कि टोटली इलीगल है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब भी एक्यूज़ को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना आवश्यक है, उसे बताना ही होगा। इस जजमेंट के में एक चीज़ और कहा गया था कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है या तो अरेस्ट के समय ही बताया जाए या कम से कम कोर्ट में प्रस्तुत करने से 2 घंटे पहले बताना आवश्यक है, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर